सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली वीडियो में हम अनुष्टुप छंद से लेकर बाकी के सभी छंदों को सरल कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में मालिनी छंद को सरल करेंगे। उससे संबंधित परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनको सरल करेंगे। जिस किसी ने भी पिछली छंद की वीडियो नहीं देखी है वह चैनल की छंद की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि चैनल पर डाली गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के छंद की यात्रा, जिसमें हम करने जा रहे हैं मालिनी छंद। स्क्रीन पर चलते हैं। मालिनी छंद का लक्षण है नाना माया या युतेयम मालिनी भोगी लोकई। न न म य नगण नगण मगण यगण और यगण। तो कुल मिलाकर ये 5 गण इस छंद में हैं। और आप जानते हैं एक गण में 3 वर्ण होते हैं। एक गण में कितने वर्ण? 3। तो टोटल इस एक चरण में हो जाएंगे 15 वर्ण। तो ये मालिनी छंद 15 वर्णों का छंद है। एक चरण में 15 वर्ण। और मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में नगण नगण मगण और 2 यगणों के क्रम से वर्ण होते हैं। अर्थात जो इसमें गण क्रम रहेगा वो नगण नगण मगण और यगण यगण का रहेगा। अब तक जितने भी हमने छंद देखे थे उन सभी में, जो हमारे सिलेबस में हैं, जो हमने कर लिए हैं, उन सभी में यति जो होती थी, विश्राम जो होता था, वो पदांते अर्थात पद के अंत में होता था। लेकिन यहाँ यति जो है एक बार 8वें वर्ण के बाद और दूसरी बार 7वें वर्ण के बाद यति होगी। अर्थात जो चरण का अंतिम वर्ण होगा उसके बाद, एक बार बीच में 8वें वर्ण के बाद और फिर उसके बाद जो 7 वर्ण बच जाएंगे, क्योंकि 15 कुल वर्ण है, उसके बाद यति होगी। तो आइए इससे संबंधित अब हम प्रश्नों को सरल करते हैं। मालिनी छंदसः लक्षणम किम। मालिनी छंद का लक्षण क्या है? तो मालिनी छंद का लक्षण है नाना माया या युतेयम मालिनी भोगी लोकई। ये मालिनी छंद का लक्षण है। आप इस प्रकार लिखेंगे मालिनी छंदसः लक्षणम नाना माया या युतेयम मालिनी भोगी लोकई। मालिनी छंदसः उदाहरणम किम। मैं ये मानकर चल रहा था कि उदाहरण आपने जो याद कर लिए हैं उन्हीं के अनुसार आप उदाहरणों को आप लिख देंगे। लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया और सुखदेव नाम से है, जय हरियाणा नाम से उसकी आईडी है। बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप उदाहरण भी बता दिया करें। तो मैं उदाहरण उसकी रिक्वेस्ट पर ले रहा हूं। मालिनी छंद का उदाहरण है मनसी वचसी काय पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणी भी प्रीणयंत परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत कियंत। तो यह मालिनी छंद का उदाहरण हुआ। मालिनी छंदसी कति वर्णाः भवन्ति। अब कितने वर्ण मालिनी छंद में है यह प्रश्न बन जाएगा। तो मालिनी छंद के अंदर 60 वर्णाः भवन्ति अर्थात 60, क्योंकि एक चरण में 15 है तो टोटल हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 60 वर्ण मालिनी छंद में होंगे। अगला प्रश्न कस्मिन छंदसी, उसी प्रश्न का ये उल्टा हो जाता है। कस्मिन छंदसी 60 वर्णाः भवन्ति। किस छंद में 60 वर्ण होते हैं? तो मालिनी छंदसी 60 वर्णाः भवन्ति। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। मालिनी छंदसी प्रति चरणे कति वर्णाः भवन्ति। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्णाः भवन्ति। और इसी का थोड़ा सा उल्टा कि कस्मिन छंदसी प्रतिचरणे चतुर्दश नहीं 15 आप लिखें, 15 वर्णाः भवन्ति। इस प्रकार से प्रश्न बने तो उसका उत्तर हो जाएगा मालिनी छंदसी प्रतिचरणे 15 वर्णाः भवन्ति। अगला प्रश्न मालिनी छंदसी कुत्र यतिः भवति। तो इसका उत्तर होगा
मालिनी छंदसी अष्टमे वर्णे तथा सप्तमे वर्णे च यति भवति। आठवें वर्ण पर और सातवें वर्ण पर यति होती है। अभी तक के जितने भी छंद थे उसमें पदांते यति था, पद के अंत में यति थी, लेकिन अब आठवें वर्ण और सातवें वर्ण के बाद यति होगी। कस्मिन् छंदसि अष्टवर्णानंतरम सप्तवर्णानंतरम च यति भवति। अब इसी का उल्टा भी पूछ लिया जाए, किस छंद में 8 वर्णों के बाद और 7वें वर्ण के बाद यति होती है? तो उत्तर यही होगा, मालिनी छंदसि अष्टवर्णानंतरम सप्तवर्णानंतरम च यति भवति। इस 7वें प्रश्न का उत्तर भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं जैसा हमने 8वें प्रश्न का लिखा है कि मालिनी छंदसि अष्टवर्णानंतरम सप्तवर्णानंतरम च यति भवति। आपकी मर्जी है, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 9वां, मालिनी छंदसः लक्षणे भोगी इति शब्द कस्य सूचक अस्ति। अब आप देखें कि जो इसका लक्षण है, लक्षण के अंदर मालिनी भोगी लोकैः ऐसे 2 शब्द आए हैं। तो जो भोगी शब्द है वो किसको सूचित करता है? तो इसका उत्तर होगा मालिनी छंदसः लक्षणे भोगी इति शब्द अष्ट संख्यायाः सूचक अस्ति। वस्तुतः 8वें वर्ण के बाद जो यति होती है उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए अष्ट संख्या के लिए भोगी शब्द आया है। और भोगी जो शब्द है उसके लिए 8 संख्या ही क्यों आई? तो भोगी जो शब्द है वो सर्प के लिए आता है। किसके लिए आता है? सर्प के लिए। तो सर्पों के अर्थात नागों के 8 मुख्य नाग बताए गए हैं। वासुकी आदि, अनंत, वासुकी, तक्षक आदि 8 मुख्य नाग बताए गए हैं, इसलिए इनकी संख्या 8 यहां दर्शाई गई है। अगला प्रश्न, मालिनी छंदसः लक्षणे। अब आपसे पूछा है कि मालिनी छंद के लक्षण में लोकैः इति शब्द कस्य सूचक। तो लोक जो शब्द है वो 7 की संख्या के लिए, मालिनी छंदसः लक्षणे लोकैः इति शब्द सप्त संख्यायाः सूचक अस्ति। 7 की संख्या का सूचक है। भुवः जन मह तपः आदि 7 प्रकार के लोक कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, नाना माया युतेयम अयम गणक्रमः कस्मिन् छंदसि भवति। यह गणक्रम किस छंद में होता है? तो अयम गणक्रमः मालिनी छंदसि भवति, मालिनी छंद में होता है। अगर नाना माया युतेयम ये जो छंद का लक्षण है, उसका जो भाग है, उसको अलग अलग गणों में ही अगर लिख दें और फिर पूछ लिया जाए तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, अयम गणक्रमः कस्मिन् छंदसि भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। अयम गणक्रमः यह गणक्रम मालिनी छंदसि भवति, मालिनी छंद में होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने मालिनी छंद को सरल किया है, उससे संबंधित प्रश्नों को सरल किया है। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। केवल एक ही हमारे सिलेबस से छंद बचता है, वह है शिखरणी छंद। तो मिलते हैं शिखरणी छंद की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।